गुरु भक्ति योग। गुरु ही मोक्ष द्वार है। गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। गुरु ही मार्ग है। गुरु ही जीवन है। आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो। अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से आना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिनकी आत्मा यानी अंतरात्मा से दूसरी अंतरात्मा में शक्ति का संचार होता है, वे गुरु कहलाते हैं। और जिनकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है, उसे शिष्य कहते हैं। यथार्थ धर्म गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और उनके शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं, तभी अद्भुत आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं। तीर्णः स्वयं भीम भवार्णवम् जनान हेतु नान्यानपि तारयन्तः। वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वयं भी चले गए हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं। और ध्यान रखो, दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता। सच्चे गुरु वे ही हैं जिनके द्वारा हमको अपना आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हुआ है। वे ही वह साधन है जिसमें से होकर आध्यात्मिक प्रवाह हम लोगों में प्रवाहित होता है। वे ही समग्र आध्यात्मिक जगत के साथ हम लोगों के संयोग सूत्र हैं। व्यक्ति विशेष से ऊपर अतिरिक्त विश्वास करने से दुर्बलता और अंतःसार शून्य वही पूजा आ सकती है। किंतु गुरु के प्रति प्रबल अनुराग से
उन्नति अत्यंत शीघ्र संभव है। वे हमारे अंतः स्थित गुरु के साथ हमारा संयोग करा देते हैं। यदि तुम्हारे गुरु के भीतर यथार्थ सत्य है, वे परमात्मा स्वरूप में जगे हैं, तो उनकी ही आराधना करो। यही गुरु भक्ति तुम्हें शीघ्र ही चरम अवस्था में पहुंचा देगी। यदि किसी एक भी व्यक्ति में ब्रह्म का प्राकट्य हो गया, तो सहस्रों, कभी लाखों भी मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही लोक गुरु बन सकते हैं। यह बात शास्त्र और युक्ति दोनों से प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणों ने जिस कुलगुरु प्रथा का प्रचार किया है, वह वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए साधना करने पर भी लोग अब सिद्ध या ब्रह्मज्ञ नहीं होते। फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े खतरों की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधा अंधे का अगुआ बन जाता है। फलतः दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हर एक व्यक्ति गुरु होना चाहता है। एक भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले। जैसे हास्यास्पद ये भिखारी हैं, वैसे ही ये गुरु भी। तात्पर्य, आध्यात्मिक शक्तिपात करने की योग्यता वाले गुरु बहुत विरले होते हैं। धनभागी हैं वे साधक जिन्हें ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उससे उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। तुम दुनिया के चारों कोनों में हिमालय, आल्प्स, काकेशस पर्वत अथवा गोबी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र के तले में जाकर अपना सिर पटको, पर बिना गुरु मिले तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान की कृपा अथवा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर लो। ये ही दो भगवत प्राप्ति के प्रधान उपाय हैं। ऐसे महापुरुषों का संग लाभ होना बहुत ही कठिन है। 5 मिनट भी उनका ठीक ठीक संग लाभ हो जाए तो सारा जीवन ही बदल जाता है। यदि तुम इन महापुरुषों की संगति के सचमुच इच्छुक हो, तो तुम्हें किसी न किसी महापुरुष का संग लाभ अवश्य होगा। ये महापुरुष जहां रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। वे जो कहते हैं वही शास्त्र हो जाता है। ऐसा है उनका महात्म्य। वे जिस स्थान पर निवास करते हैं वह उनके शरीर से निकलने वाले पवित्र शक्ति स्पंदन से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई उस स्थान पर जाता है वही उस स्पंदन का अनुभव करता है, और इसी कारण उसके भीतर भी पवित्र बनने की प्रवृत्ति जाग उठती है।